ब्लड होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, लंग्स के द्वारा, लंग्स में क्या होते हैं वहाँ पे अपर हो गए, अल्वियोली होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, चारों साइड ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक चारों साइड जो होते हैं, एक जैसे ये अल्वियोली है, ठीक है, उसके साइड में एक तरह से, इस तरह से ब्लड वेसल रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे, यहाँ से इसमें O2 जाएंगे और फिर इसमें CO2 आएगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रख लो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट में जाता है, ठीक है। हार्ट फिर क्या करता है, उसको जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया रहता है, और फिर तो क्या होता है, जाते जाते आपको पता ही है, लंग्स से क्या जाएगा, हर एक ऑर्गन तक जाएगा ना, हर एक ऑर्गन से सप्लाई होते हुए थे, फिर वो क्या होते हैं, गंदे हो जाते हैं, फिर वहाँ से हार्ट क्या कर देगा, जो डीऑक्सीजनेट, गंदे नहीं मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है हर एक सेल क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, और एनर्जी बनाने के द्वारा नहीं CO2 का भी बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको फिर किसको भेज देगा, लंग्स को, और लंग्स फिर उसको बाहर कर देगा, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है, हम इस तरीके से बता सकते हैं आपको, जैसे कि आपने आउटसाइड से आपने क्या लिया, ऐसे तो हम एयर लेते हैं, और एयर में हमारा काम क्या होता है, O2 का, तो हम O2 लिख देते हैं, और वो कहाँ आया, लंग्स में आया, ठीक है। लंग्स से कहाँ गया, अब लंग्स में हम पढ़ेंगे किस तरीके से ब्लड में मिलता है, लेकिन अभी ध्यान रख लो, ब्लड में गया, और ब्लड से क्या हो गया, सेल में गया, ठीक है। और सेल में क्या हुआ, आपको एनर्जी मिल गया, और फिर एनर्जी मिलने के बाद वहाँ पे सेल क्या कर दिया, आपको CO2 दे दिया। ये CO2 फिर से कहाँ पे आ गया, ब्लड में आ गया, ठीक है। और ब्लड से फिर ये कहाँ ब्लड गया, आपको पता है, ये फिर से अगेन लंग्स में जाएगा, और लंग्स से क्या होगा, ये जो CO2 है अपना, फिर से CO2 ये आउटसाइड आ जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस चलते रहता है एक, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी अच्छे तरीके से। अब देखो एक चीज़ और भी आपको याद रखना है, ट्रक एक, और कार्गो, और एक हाईवे, ठीक है। एक्चुअली ये भी ध्यान रखिए, ट्रक क्या होता है, तो ट्रक एक RBC, ट्रक को समझ लो RBC हमारे ब्लड का, ठीक है। RBC में क्या होता है, 80 से 90% भाग जो होता है हीमोग्लोबिन ही होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, इसका मेन काम यही होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के साथ सॉरी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन चिपक जाता है, ठीक है जी। ऐसा देखते तो नहीं हैं आप, ठीक है, ये हमने बुक में स्टडी किया है, ठीक है, कि ऑक्सीजन, चलिए इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं अभी बातें करेंगे, अभी सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि RBC में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा पसंद करता है वो किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को, ठीक है। इसीलिए कहीं पे आपको बोला जाता है, जहाँ पे देखे होंगे कि कहीं पे वो धुआं जब आते रहता है किसी 4 व्हीलर का, तो सूंघने में तो काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमको चक्कर आने लग जाता है, और हम बेहोश होकर गिर भी सकते हैं, और ज़्यादा है रूम में, या कहीं पे ज़्यादा आपने सूंघ लिया तो आपको तबीयत भी ख़राब हो सकता है। तो उसका रीज़न यही है कि हीमोग्लोबिन को CO जो है वो बहुत पसंद है, ठीक है। और उसके चक्कर में तो CO जाएगा, तो आपको पता ही है, हमको तो एनर्जी बनाने के लिए O2 चाहिए, CO तो चाहिए नहीं, तो उसके कारण आपको एनर्जी बनेगा नहीं, तो आ गए काम से। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं, ट्रक जो है हमारे शरीर का वो क्या है, ट्रक, ट्रक क्या करता है, सामान को ले जाता है, कार्गो को ले जाता है, ठीक है। और कार्गो चलता कहाँ पे है, मतलब ट्रक कहाँ पे चलता है, हाईवे पे चलता है, ठीक है ना। तो हाईवे हो गया अपना ब्लड वेसल, ठीक है। और कार्गो जो सामान को ले जाना और ढोना है वो क्या हो गया, अपना ऑक्सीजन, ठीक है जी। और ऑक्सीजन, और जो कौन धोएगा, कौन ट्रक धोएगा ना भाई, ट्रक क्या हो गया आपका, RBC हो गया, और RBC में मोस्टली जो हीमोग्लोबिन है वही एक काम करता है, तो ये भी ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ब्रेथिंग का, ठीक है जी। ब्रेथिंग में क्या होता है, इनहेलेशन, और दूसरा क्या होता है, एक्सहेलेशन, ठीक है। जैसे कि हमने बताया रेस्पिरेटरी में क्या होता है, रेस्पिरेटरी में ऑक्सीजन जाता है लंग्स के द्वारा ब्लड में, फिर वहाँ पे ब्लड से हर एक सेल तक पहुँचता है, वहाँ पे फिर एनर्जी बनता है, ठीक है। लेकिन ब्रेथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, इस ये क्या था, एक बायोकेमिकल प्रोसेस था, रेस्पिरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बट ब्रीथिंग जो है वो क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस है। इसमें देख रहे हो आप, जैसा कि एक फिजिकल प्रोसेस है, इसको इनहेलेशन बोलते हैं, इसको एक्सहेलेशन बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। और दूसरा जो है, देखो अब इसमें इनहेलेशन करते हैं जब हम सांस लेते हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा सीना फूल रहा है, आप देख रहे हो। अब सीना फूल रहा है तो हमारा लंग्स क्या हो रहा है, लंग्स का साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है जी। लंग्स का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो फूल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने सांस लिया, तो सांस लिया तो हम उसके अंदर में क्या हो गया, एयर गया, एयर गया तो वो फूला, ठीक है। अब उसके और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। अब एक होता है डायफ्राम, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक आप समझ लो, ये चेस्ट कैविटी हो गया, चेस्ट हो गया, और यहाँ पे क्या है, जो है डायफ्राम है, इसके नीचे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है, जो अपना जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सब है, ठीक है।
तो ये दोनों को सेपरेट भी करने का काम करता है। दूसरा क्या होता है, ये अपने को साँस लेने और साँस छोड़ने में, मतलब इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन करने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। जब इन्हेलेशन करना रहता है तो ये फ्लैटनेस हो जाता है, और जब उस एक्सहेलेशन करना रहता है तो ये डोम शेप कर लेता है, ठीक है। इस तरह से होते रहता है। जैसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब इसको साँस छोड़ना रहेगा तो लंग्स को धक्का देना रहता है, ठीक है। तो ये ऊपर से क्या करता है, धक्का देता है, तो हमारा साँस बाहर की तरफ आता है। तो किसी इंसान में जब एक्सीडेंट होता है तो आपने देखा होगा कि कभी अंदर में क्या होता है, यहाँ जो डायफ्राम है वो टूट जाता है। जब टूटता है तो क्या कर लेता है, साँस छोड़ ही नहीं पाता है, ठीक है। जब साँस छोड़ नहीं पाएगा तो आप समझ रहे हो उसके बाद क्या होगा उसका, ठीक है। साँस तो हम बाहर निकाल नहीं सकते, खींच नहीं सकते, है ना। ठीक है, वो तो एक प्रोसेस है ना भाई। तो इसीलिए आप ध्यान से बाइक करें, आप राइडिंग करें, ठीक है। अच्छे से बाइक चलाएँ प्रॉपर तरीके से। तो यही मेरा है ओपिनियन, बाकी तो अपना चलो। दूसरा रिब केज, ठीक है। तो रिब केज क्या होता है, इसके ऊपर में क्या है, हमारा रिब केज है। जो लंग्स के ऊपर में क्या है, 12 पेयर रिब केज है, ठीक है। तो ये रिब केज भी क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो रिब केज भी क्या होता है, ऊपर की तरफ अपवार्ड जाता है। ये भी ध्यान रखना है, रिब केज अपवार्ड जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी, ठीक है। इसको क्या बोला, थोरासिक, यहाँ पे पढ़ोगे ना, सर्वाइकल, थोरासिक, ठीक है, लंबर, ठीक है। तो ये सारे स्पाइन के रिलेटेड है, तो वो अलग चीज़ चैप्टर है। तो अभी क्या होता है, ये जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे चेस्ट रहता है उसको थोरासिक कहा जाता है, ठीक है। तो थोरासिक का जो एरिया वॉल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं तो पॉइंट याद रखें, लंग्स का साइज बड़ा होगा, थोरासिक कैविटी क्या होगा, बड़ा होगा, इंक्रीज करेगा। और तीसरा जो होगा, जो अपना रिब केज हो जाएगा वो अपवर्ड ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। और बाकी तो और डायफ्राम जो होगा फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये, और दूसरा जो है एक्सेलेशन करेंगे, सांस छोड़े तो कि लंग्स क्या हो गया, सिकुड़ गया, ठीक है। तो लंग्स क्या हो गया, छोटा हो जाएगा थोड़ा कंपेरिजन में, ठीक है। इनहेलेशन कंपेरिजन में ऐसा तो नहीं। डायफ्राम क्या होगा, डोम शेप लेगा, आपको पता है। छोड़ने के लिए क्या होगा, उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, तो इसके शेप डोम शेप हो जाएगा थोड़ा सा, जैसे कि इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से शेप बन जाएगा। चलिए, वॉल्यूम ऑफ थोड़ा सा कैविटी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, इसी कंपेरिजन में। और ये सभी गैस लेते हैं एयर में, आपको रहता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3।